हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोज कॉइन प्लस बेबी डोज के बारे में, जिनकी प्राइसेस में आप देखोगे कि वन डे के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें डंपिंग देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि ये डंपिंग किस हद तक हो सकती है, इनका बॉटम क्या हो सकता है और क्या वापस से इनके प्राइसेस में हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक यहाँ पे होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक इन दोनों प्रोजेक्ट्स में किसी ने एंट्री नहीं की है और करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ए टू जेड टोटल हम इनके फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करेंगे, अनलॉकिंग पे भी बात होगी और हम इनके एक्सचेंजेस पे भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डोज कॉइन की बात कर लेते हैं। तो देखो, डोज में जो मैंने एंट्री करवाई है वो 0.10 पे करवाई है, जिसके बाद से हमने 5x तक यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक किया है और रेस्ट ऑफ अपने कॉइन को मैंने कहा था कि आपने यहाँ पे होल्ड करके रखना है। और ड्यूरेशन मैंने दिसंबर 2024 के एंड तक आपको कहा था, दैट मीन्स कि इस मंथ के लास्ट तक आपने लेके चलना है, क्योंकि वहां तक जाते जाते एक्सपेक्टेड है कि ये जो कवर अप करेगा तो 0.80 से लेके $1 तक भी इजीली जा सकता है। तो मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग 10x प्लस तक भी आप यहाँ पे प्रॉफिट में आ सकते हैं। तभी मैंने कहा था कि कुछ परसेंटेज को जरूर आपने यहाँ पे होल्ड करके रखना है। और इसके बाद जो यहाँ पे अनलॉकिंग है तो 2025 के अंदर यहाँ पे कोई भी अनलॉकिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी डोज में। तो क्या होगा कि नेक्स्ट ईयर तक भी आपको इसके प्राइसेस में अभी अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है और 10x प्लस तक को भी आपको डोज यहाँ पे प्रॉफिट दे सकता है अगर आपने यहाँ पे मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है। तो डोज के मार्केट कैप की बात करें तो डाउन में है, वॉल्यूम अप ट्रेंड में है, लेकिन परसेंटेज कुछ खास नहीं है। तो माइनस ही यहाँ पे अप एंड डाउन ही रहेगी, बहुत ज़्यादा डंपिंग या पंपिंग आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। बात करें टोटल सप्लाई की तो 147 प्लस बिलियन है और मैक्सिमम सप्लाई का डेटा यहाँ पे इन्फिनिटी है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ेगी उसी के अकॉर्डिंग इसके प्राइस में आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिलेगी और इसके जो क्वाइंस हैं वो भी टाइम टू टाइम यहाँ पे अनलॉक होते रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि 2026 में आपको यहाँ पे जनवरी में ही देखने को मिल जाएगी अनलॉकिंग। देखो, मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है और मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखता है, लेकिन मार्केट में काफी पुराना है, 2013 से है। तो एक स्टेबल कॉइन की तरह ये वर्क करता है और इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स के बैकएंड पे यहाँ पे एलोन मस्क का सपोर्ट रहता है, जिसकी वजह से हर साल ये हमें काफी अच्छा प्रॉफिट देके जाते हैं। अगर हम बात कर लें इसके फंडामेंटल्स की तो आप देखोगे ये माइनेबल है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में वर्क करता है, पेमेंट मेथड के लिए इसको यूज किया जाता है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसके ट्विटर पे विजिट कर सकते हैं। आप देखोगे यहाँ पे प्रोफाइल वेरीफाइड है, ज्वाइनिंग 2013 से है। तो जो कम्युनिटी है वो 4.1 प्लस मिलियन की है। अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप डोज के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के। तो देखो, मार्केट में पुराना है तो इसकी जो लिस्टिंग है वो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस पे देखने को मिलेंगे और 300 प्लस एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग हो रखी है। तो डोज के एक्सचेंजेस को लेके आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। और अनलॉकिंग के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि 2026 में देखने को मिलेगी, तो 2025 के अंदर भी यहाँ पे अच्छी खासी अभी आपको इसके प्राइसेस में रिकवरी ही देखने को मिलने वाली है। देखो, प्रेजेंट मोमेंट में मार्केट की अगर हम बात करें तो बीटीसी ही इस यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई दिया है। बुलरन की अगर हम बात करें तो यहीं पे देखने को मिला है और बाकी सारे ऑल्ट्स कॉइन की बारी अभी आई नहीं है। तो देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिसंबर एंड तक अगर अच्छी खासी चीजें दिखेंगी हमें 4x to 5x हर प्रोजेक्ट्स में तो ये चीजें हम करेंगे। अदरवाइज होल्डिंग का जो ड्यूरेशन है उसे फेब से मार्च तक भी लेके चलेंगे, 2025 तक। वहां तक जाते जाते एक्सपेक्टेड है कि जो ऑल्ट्स कॉइन है वहां भी हमें बुल रन देखने को मिले और मिनिमम 4x to 5x तक प्रॉफिट देके जाए अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट्स पे इनमें एंट्री की है। तो टिल डेट आपने इसे होल्ड करके रखना है। और अगर आप इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करने के लिए मेरे गिवन पॉइंट्स को या चैनल को फॉलो अप करते हो तो ये जरूरी है कि आप मेरे चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहें, क्योंकि इसके रिलेटेड हर तरह की अपडेट मैं रेगुलर रूटीन में अपने चैनल पे लेके आती रहती हूँ, क्योंकि हमारी ह्यूज इन्वेस्टमेंट रहती है ऐसे प्रोजेक्ट्स में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने सेकेंड कॉइन के बारे में, जो कि बेबी डोज है। तो बेबी डोज देखो मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखता है ये भी
और मार्केट में अगर हम बात करें तो ये भी पुराना है, 2021 में ही आया था। प्रोफाइल इसकी ट्विटर पे वेरीफाइड मिलेगी और 2.7 प्लस मिलियन की कम्युनिटी है, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वहां आपको मिल जाएगी। तो बेबी डोज में मैं आपको बता दूं कि मैंने कोई पर्टिकुलर आपको यहाँ पे पॉइंट नहीं बताया है एंट्री करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि ये मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखता है, तो यहाँ पे हाई रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट रहती है। तो जितने चांसेस यहाँ पे 100x प्लस तक के रहते हैं कि प्रॉफिट होगा, तो उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे लॉस के भी चांसेस रहते हैं। तभी मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट्स में एंट्री करते भी हैं तो आपने क्या करना है कि एंट्री के साथ ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव रहना है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइक देखने को मिलेगी तो ऑल ऑफ सडन ही ये पंप करता है और उसके बाद से डाउनफॉल मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी मैंने इसकी A to Z डिटेल्स आपको बताई थी कि क्या कुछ है। इसकी जो यूज़ केस हैं तो वहाँ पे इसे भी पेमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। मीम कम्युनिटी कॉइन से है और Web3 पे वर्क करता है। बैकएंड पे इथेरियम इकोसिस्टम है प्लस सोलाना इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट। तो गेमिंग प्रोजेक्ट्स का एक ही यहाँ पे एडवांटेज रहता है कि मैंने बहुत बार चैनल पे आपको बताया भी है कि अगर आप गेमिंग बैकग्राउंड से हैं और गेम प्ले करते हो और उसमें विन करते हैं, तो विन करने के बदले यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे आपको कुछ टोकन प्रोवाइड किए जाते हैं। बाद में आप उस टोकन को यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज कर पाते हैं। तो देखो यहाँ पे एंट्री करना है या नहीं करना है ये टोटली आपकी खुद की चॉइस रहेगी। मेरा सजेशन नहीं रहता है कि आप किसी भी मीम कम्युनिटी कॉइन में एंट्री करें। और देखो अगर आप यहाँ पे करें भी, अगर ऑलरेडी एंट्री है भी, तो आपने बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसे होल्ड करके नहीं रखना है। मैं आपको बता दूं कि जैसे प्रेजेंट मूवमेंट में हमें यहाँ पे इथेरियम के प्राइसेस में भी डंपिंग देखने को मिल रही है और सोल भी अच्छा खासा कुछ यहाँ पे परफॉर्म करता नहीं दिख रहा है पिछले दिनों के तरह। तो इसी के फॉलोअप में बेबी डोज के प्राइस में भी थोड़ी सी हमें यहाँ पे डंपिंग देखने को मिल रही है। तो जब ऑल ओवर मार्केट रिकवर होगा तो यहाँ पे थोड़ी सी हाइक आपको मिल सकती है। और यहाँ पे जो अनलॉकिंग है वो जनवरी 2025 के इनिशियली ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जो अच्छी खासी हाइक है ना, जहां भी रहे दिसंबर एंड तक जाके आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है और टोटल अपने फंड से बुक करना है। बैकएंड पे कुछ भी ना रखे, क्योंकि अनलॉकिंग के बाद फिर से इसका प्राइस डंप होगा तो बाइंग करने के लिए आपको यहाँ पे बॉटम मिल जाएगा। तो टिल डेट आपने इसे होल्ड करके रखना है दिसंबर लास्ट तक ही। अगर बात करें बेबी डोज के एक्सचेंजेस के, तो आप देखोगे फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है। तो बेबी डोज के भी एक्सचेंजेस को लेके आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना करना है कि एंट्री करें तो काफी ज्यादा इसके साथ इसके मूवमेंट्स को ट्रैक करें और एक्टिव रहें और अपने बिहाफ पे यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें। और अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है, आप करना चाहते हैं, तो दिसंबर तक वेट कर लेना। जैन में इसका प्राइस फिर से डंप करेगा तो वहां पे आपको बाइंग करने के लिए काफी अच्छा पॉइंट मिल सकता है। बाकी आपको डोज और बेबी डोज में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने भी यहाँ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।